हर बार जब मैं हैक्सॉ को 20 बार खींचता तो मुझे रुककर आसपास की किसी भी आवाज को ध्यान से सुनना पड़ता। अगर पहरेदार हमें पकड़ लेते तो हमारी भागने की योजना खत्म हो जाती और हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। बाड़ लोहे की बनी थी, इसलिए उसे जल्दी काट पाना आसान नहीं था। मैं और मेरा साथी बारी बारी से थोड़ा थोड़ा काटते रहे। आधे घंटे बाद आखिरकार बाड़ कट गई। हम जल्दी से खिड़की के रास्ते बेसमेंट में घुस गए। हमें लगा था कि वहाँ कोई निकास मिलेगा, लेकिन चारों ओर घूमने के बाद हमें एहसास हुआ कि सभी लोहे के दरवाजे कस कर बंद थे। बेबस होकर मैंने बाड़ को फिर से उसकी मूल हालत में लाने का फैसला किया। तभी मेरी नजर फेंकी हुई खिड़कियों के ढेर पर पड़ी। उनके धातु के बोल्ट काटकर चाबी बनाई जा सकती थी। मैं मुश्किल से 2 कट ही लगा पाया था कि मुझे पैरों की आहट सुनाई दी। 2 पहरेदार चुपचाप बेसमेंट में घुसे, सिगरेट पीने की योजना बनाते हुए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम कोने में छिपे हुए हैं। हम चतुराई से उनसे बचे रहे, लेकिन सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिली थी कि पहरेदार फिर लौट आए। सौभाग्य से उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। उनके जाते ही मैंने फिर से बोल्ट काटना शुरू किया और आधे घंटे की मेहनत के बाद बोल्ट आखिरकार कट गया। मैंने उसे मोड़ा और हुनर से लोहे के दरवाजे के ताले में डाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि ताला खुल गया। हमने एक तेल का दिया जलाया और बिना हिचकिचाए नम अंधेरे बेसमेंट में आगे बढ़ गए। रोशनी हल्की थी, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए काफी थी। तभी हमें खुशी हुई ये देखकर कि यहाँ के सारे ताले एक जैसे थे। बोल्ट की मदद से हमने जल्दी ही अपना लक्ष्य ढूंढ लिया, शहर की सीवर प्रणाली की ओर जाने वाला लोहे का दरवाजा। लेकिन इस दरवाजे में स्प्रिंग लॉक था और बोल्ट काम नहीं आया। मैंने खुद को शांत रखा और तुरंत एक उपाय सोचा। मैंने दरवाजा ऊपर उठाया, नीचे की तरफ बोल्ट अड़ाकर सहारा दिया, फिर हैक्सॉ निकाला और ऊपर की कुंडी को काट दिया। इसके बाद मैंने नीचे की कुंडी भी काट दी। मैंने बोल्ट हटा दिया, टूटी हुई कुंडियां निकाली और लोहे का दरवाजा आसानी से अलग हो गया। हम आजादी से बस एक कदम दूर थे, लेकिन हमने जल्दबाजी नहीं की। मैंने एक तीली ली, उसे आधा तोड़ा और कुंडी के गैप में फंसा दिया, फिर बोल्ट से ठोककर उसे पूरी तरह फिट कर दिया। काम पूरा होने के बाद मैं अंदर घुसा और दरवाजे को वापस टांग दिया। न सिर्फ हमने लोहे का दरवाजा हटाया था, बल्कि माहौल को इतनी चतुराई से ढक दिया कि पहरेदारों के लिए कुछ गड़बड़ नोटिस करना मुश्किल हो जाता। उत्साह के साथ हम सीवर में घुसे, लेकिन पाया कि वह मोटे सीमेंट से पूरी तरह बंद था। सामान्य औजारों से उसे तोड़ना संभव नहीं था, लेकिन उसके बगल की दीवार घटिया सीमेंट से बनी थी, जिसे मैं आसानी से खुरच सकता था। कुछ ही दिनों में हम उसे तोड़ सकते थे, इसलिए मैंने तय किया कि कल सही औजार लेकर लौटेंगे। आसमान हल्का होने लगा था और पहरेदार अपनी गश्त पर आने वाले थे। हम जल्दी से अपने बिस्तरों पर लौट गए, जैसे हम उठे ही न हो। शुक्र है पहरेदारों को कोई शक नहीं हुआ। इससे मुझे एक बात समझ में आई, हमारे पास घड़ी नहीं थी, इसलिए हमें समय का कोई अंदाजा नहीं था। अगर हम सिर्फ 10 सेकंड भी देर कर देते तो पकड़े जाते। भविष्य में इससे बचने के लिए हमें एक टाइमर चाहिए था। चार्ली ने डॉक्टर से मिलने का मौका पाकर 2 कांच की बोतलें चुरा ली। फिर जब पहरेदार ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने 2 मुट्ठी रेत उठाकर अपनी जेबों में भर ली। उसे पता था कि हर बार तलाशी होगी, फिर भी उसने जोखिम उठाया। संगीत पहरेदारों को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने उसे जाने दिया। इन सामानों से मैंने एक साधारण रेत घड़ी बनाई। जांचने पर पता चला कि इसका एक पूरा चक्र लगभग आधे घंटे का था। अब हम मोटे तौर पर समय का अंदाजा लगा सकते थे।